Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru student one question on indices। इस क्वेश्चन के हमारे पास जो है वो दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए के फर्दर टू पार्ट्स हैं। लेट्स जस्ट डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा सा इंडाइसेस के रूल्स जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है 2 to the power 0 + 2 क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये देखना है कि यहाँ भी हमारे पास बेस में 2 है और यहाँ भी बेस में 2 है, लेकिन बीच में जो साइन है ना वो एडिशन का है। हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कोई रूल्स नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स हैं। तो अगर आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इधर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ इंडाइसिस का जो रूल है जिसमें हमने देखा था कि भाई अगर किसी भी बेस पे पावर जीरो होती है तो उसका आंसर जो है वो वन आता है। आपको याद होगा कि हमने ये वाला इस तरह डिस्कस किया था कि ए पे अगर जीरो पावर है तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा वन आएगा। ठीक है, यानी किसी भी बेस पे अगर जीरो पावर आती है तो आपका आंसर जो है वो वन हो जाएगा। तो 2 to the power 0 जो है वो वन बन जाएगा। और फिर ये प्लस का साइन आप एज इट इज लगाओगे। और फिर ये टू क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, काफी सारे बच्चे 2 × 3 इसको 6 लिखते हैं, लेकिन याद रखना है कि टू क्यूब का मतलब ये होता है कि हमें टू को जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, मतलब 2 × 2 × 2 ठीक है, टू क्यूब का मतलब ये होगा कि आप टू को 3 दफा मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8, तो ये 8 आंसर आएगा। मैंने आपको बोला था पेपर वन के लिए जो है ना कुछ क्यूब्स और स्क्वायर जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें पेपर वन में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, जिसका प्रॉब्लम जो है वो फिर आपको आएगा जब आप कैलकुलेशन कर रहे होगे। तो उस वक्त फिर ये सारी चीज़ें जो है टू क्यूब हो गया, थ्री क्यूब हो गया, फोर क्यूब, फाइव क्यूब, ये सब आपको याद होने चाहिए, वरना फिर आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। तो टू क्यूब इज 2 × 2 × 2 8 हो गया, और 8 + 1 जो है वो 9 हो गया, तो इसका आंसर जो है वो 9 हो गया। 1 मार्क का था ये। अच्छा, नेक्स्ट में उसने हमें बोला है 1/9 है और फ्रैक्शन में जो पावर है वो हाफ है। हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि भाई हाफ जो है बेसिकली वो अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ तो वो रेडिकल साइन बनता है। ठीक है, हाफ जो है वो रेडिकल साइन की जो है वो कन्वर्जन होती है। इसी तरह क्यूब रूट जो है वो 1/3 होता है, फोर्थ रूट जो है वो 1/4 होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली स्क्वायर रूट है। ठीक है, लेकिन हम इसको स्क्वायर रूट वाले तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम इसको दूसरे तरीके से कर रहे हैं। एक तरीका तो इसका ये है कि आपने क्या करना है, इस तरह मैं इसको दोनों तरीकों से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक तो तरीका ये था कि आपने हाफ देखा और आपने फौरन सोच लिया यार हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो आपने फिर इस तरह स्क्वायर रूट लगा दिया इस तरह, और फिर आपने इसके अंदर जो है ना वो 1/9 लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर 1/9 है, इसका मतलब है कि आप वन का भी स्क्वायर रूट लोगे, वन का स्क्वायर रूट जो है वो वन आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा वन। और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 = 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3। सही है, तो ये तो एक सिंपल तरीका हो गया। आपने जल्दी से देखा कि भाई हाफ है, हाफ को आपने रेडिकल में कन्वर्ट किया तो वो स्क्वायर रूट साइन बन गया। स्क्वायर रूट साइन में यहाँ कोई भी पावर नहीं लिखी होती। ठीक है, अगर यहाँ 3 लिखा होता है तो फिर ये क्यूब रूट बन जाता है। तो अभी चूंकि यहाँ कोई भी पावर नहीं है, स्क्वायर रूट है, तो फिर जो है वो हमने बारी बारी दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लिया। वन का स्क्वायर रूट वन होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो 3 होता है, मतलब ये 1/9 जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये स्क्वायर रूट वन पे भी अप्लाई होगा, ये स्क्वायर रूट 9 पे भी होगा। दूसरा तरीका एक ये हो गया कि आपने इस तरह जो है वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चूंकि ये हाफ पावर जो है ये वन पे भी है, नाइन पे भी है, तो आपने वन लिखा और इसको भी पावर हाफ दे दी। ठीक है, और फिर आपने नीचे जो है वो नाइन लिखा और आपने इसको भी पावर हाफ दे दी। अब आपको याद होगा कि हम लोग ये जो फ्रैक्शन में पावर्स आती थी इनको हम सॉल्व कैसे करते थे। मैं इसका तरीका भी याद दिला देता हूँ थोड़ा सा। वन की पावर हाफ, वन की कोई भी पावर हो, वन ही आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, और अब मैं क्या करता था, मैं आपसे कहता भाई ये जो डिनोमिनेटर में पावर होती है ना इसको रिमूव करो। तो इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करते थे, यहाँ स्क्वायर लेके आते। तो अब किस नंबर का स्क्वायर नाइन है, तो थ्री का स्क्वायर नाइन है, तो आपने यहाँ क्या लिखा था, थ्री स्क्वायर लिख देते थे आप। और थ्री स्क्वायर पे जो है ना फिर आप वो होल पावर लगा देते थे जो भी होती थी बाहर। तो यहाँ हमने जो है वो हाफ लगा दिया क्योंकि हाफ है। अब इससे फायदा ये होता था कि टू से टू जो है वो कैंसिल आउट हो जाता था इस तरह, और 1/3 जो है वो हमारा यहाँ से भी आंसर आ रहा है। तो बोथ मेथड्स आर करेक्ट। ठीक है, अभी तो ये था कि छोटा नंबर था, आपको स्क्वायर रूट ऑफ नाइन आता था, लेकिन अगर बड़ा नंबर होगा ना तो फिर ये वाला मेथड इफेक्टिव होता है। तो बस अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी मेथड यूज कर लो, बस आपका आंसर जो है वो सही आना चाहिए। एंड योर आंसर इज कमिंग आउट एज 1/3। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि ये रैशनल इंडाइसिस कहलाती है, मतलब जब भी हमारी पावर्स जो है वो फ्रैक्शंस में होती हैं तो वो रैशनल इंडाइसिस वाला टॉपिक था। उसका रूल यही था कि हम जो है ना उसको रेडिकल साइन में कन्वर्ट कर देते थे, या फिर हम जो है ना फिर इस तरह पावर को ब्रेक करके हम जो है वो इस तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। पावर फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर को अगर आप रिमूव कर दोगे तो फिर होल नंबर बन जाएगा। तो अब ये था 1/2, तो अब मुझे टू को रिमूव करना था। मैंने सोचा यार टू को किस तरह रिमूव करूँ, तो मुझे टू एक अंदर चाहिए। तो मैंने सोचा हाँ यार जो नाइन जो है वो थ्री का स्क्वायर है,
तो मैंने 9 की जगह पे 3 स्क्वायर लिखा, ये 2 से 2 कट हो गया और 3 की पावर 1 जो है वो 3 हो गया, तो फाइनल आंसर इज 1/3। लास्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। इसमें हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका सोल्यूशन यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि पावर को पॉजिटिव करने के लिए मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल का मतलब है कि भाई डिनोमिनेटर में 1 है, तो जब रेसिप्रोकल करूंगा तो न्यूमरेटर में 1 चला जाएगा और ये पूरा का पूरा जो है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में शिफ्ट होने के बाद ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, और फिर उस पर भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि अब तो पावर पॉजिटिव हो गई ना, तो अब -2 नहीं आएगा, अब आपके पास आ जाएगा +2। सही है। अब ये चूंकि स्क्वायर जो है ये ब्रैकेट में जितनी चीज़ें सबको मिलेगा, तो ये फिर मैं इसको जो है वो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 1 ऊपर ही रहेगा, ठीक है, 1 को मैंने ऊपर ही लिख दिया इस तरह, 1/। अब ये स्क्वायर जो है वो 4 को भी मिलेगा, तो 4 स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया 4 स्क्वायर, तो मैंने 4 स्क्वायर की जगह 16 लिख दिया। और एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर है मतलब डबल पावर आ गई, एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर है मतलब ये 2 2 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये आंसर आ जाएगा 1/x, 1/16 x4 आ जाएगा। इधर भी मैंने ये वाला आंसर लिख लिया अपने आंसर स्पेस में। ये x4 कैसे आया, x4 इस तरह आया कि अगर मैं एक स्टेप तुम लोग और करके दिखा देता हूँ, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो रही हो, तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप मैंने स्किप किया, डायरेक्ट किया, वो मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ कि मैंने वो क्या किया है। बेसिकली यहाँ मैंने डबल पावर लॉ लगाया है, ठीक है। ये एक स्टेप हो गया। अब मैं अगला स्टेप जो है ना वो यहाँ कर देता हूँ इसका। अब मैंने क्या किया कि आफ्टर मेकिंग द पावर पॉजिटिव, अब मैंने जो है ना वो पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि ब्रैकेट में जो है वो एक चीज़ नहीं है, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मैंने पहले 4 को भी जो है वो स्क्वायर दे दिया, तो मैंने 4 पे स्क्वायर लगा दिया इस तरह। और अब ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर को भी स्क्वायर देना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले से था तो इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ किया। तो ब्रैकेट में मैंने जो है वो इस तरह लिखा एक्स स्क्वायर, और अब मुझे इसको भी स्क्वायर देना पड़ेगा। तो अब ये देखो 4 का स्क्वायर क्या है, 4 × 4 16 हो गया, और ये डबल पावर हो गई, एक बेस पे 2 पावर है, तो 2 × 2 विल बी 4, तो योर फाइनल आंसर विल बी 1/16 x 4।